ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम पुनः समीचीन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, पूरे सांगी जिनमानी माता की जय, पूरे आचार्य गुरुवार परम तपस्वी उच्चरी परमिति से संत श्रवणी पंचवर्ष की जल की त्यागी सुसेनानी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयुव्रत भास्कर मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सदस्य महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ हमारे आपके जीवन में सादर उर में बिठा वीर को हमने हमारे हृदय में सादर उर में माने साफ स्वच्छ पवित्र हृदय में हम वीर प्रभु को बिठा रहे। तो वीर प्रभु को बिठाने से पहले हमें कुछ विचार करना पड़ता है। इस प्रकार आपके घर में कोई नया जमाई आने वाला हो या कोई विशिष्ट नेता आने वाले हों तो आप क्या करते हैं? अपने घर का साफ सफाई करते हैं। एक सामान्य लक्ष्मी के आने की भावना के निमित्त से आप अपने घर के कोने कोने की साफ सफाई कर लेते हो, पुताई करते, बढ़िया बढ़िया से रंगाई करते हो, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। प्यारे बंधु, ये लक्ष्मी की बात नहीं है, ये मेहमान की बात और राजनेता की बात नहीं है। यहाँ वीर प्रभु जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए महान हमारे वीर प्रभु ये भगवान बन चुके हैं, उन्हें मैं अपने हृदय में विराजमान करूं तो उससे पहले हमें अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। बिगड़ पवित्र किए हमारी आत्मा को, हृदय को हम भगवान को बुला नहीं सकते। अब भगवान को बुलाते भी नहीं तो भगवान आएंगे नहीं। जहाँ आपके हृदय में जहाँ मलिनता है, जहाँ गंदगी है और यहाँ विकार परिणाम है, वहाँ वीर प्रभु आने वाले नहीं है। तो विराजमान कैसे करके रखोगे? इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा ध्यान रखना, अपने मन की शुद्धि करना अति आवश्यक है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप जब मन शुद्ध नहीं होगा तो आप वचन से भी सही कार्य नहीं कर पाओगे, काया से भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले मन की विकारों को हमें निकाल अलग करना है। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। रबर समुद्र में एक मगरमच्छ, 1 योजन लंबा चौड़ा विशाल काय मगरमच्छ, और वह मगरमच्छ मुख फाड़ के बैठा हुआ है। जिस मुख फाड़ के बैठा हुआ है, हजारों लाखों मछलियां, जीव जंतु उसके मुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह दृश्य कौन देख रहा है? मगरमच्छ को कोई बड़ा नहीं पड़ रहा, लेकिन जो देखने वाला है वो है एक छोटा सा तंदुर मच्छ। तंदुर माने चावल, चावल के बराबर का एक तंदुर मच्छ होता है, वो एक कीड़ा होता है। और वो कहाँ रहता है? आँख में रहता है। और आँख के अंदर जो कीड़ा कचरा निकलता है उसको खाकर वह अपना जीवन यापन कर लेता है, उसका जीवन चल रहा है। लेकिन वह क्या देख रहा है कि मगरमच्छ पागल है,
इसकी बुद्धि नहीं है, इसके मुख में कितने जीव आ रहे हैं, कितने जीव जा रहे हैं। अगर मैं मगरमच्छ होता, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तंदुरमच्छ विचार कर रहा, मन में विचार कर रहा है कि अगर मैं मगरमच्छ होता तो मेरे मुख में एक भी जीव आता तो भी बाहर नहीं निकल सकता था। मैं सारे जीवों को एक ही बार में सुहा कर जाता। ऐसा उसके मन में निरंतर चल रहा है। तो ये मन शुद्धि, मन पवित्र नहीं है उस तंदुरमच्छ का, वह मर के कहाँ जाएगा? नियम से नरक में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रावण ने मातेश्वरी सीता सती को अपनी पत्नी बनाने के लिए, अपने विकारों की पूर्ति के लिए उसका अपहरण किया था। उसे नाना प्रकार से प्रलोभन दिए, नाना प्रकार से साम दाम दंड भेद अपनाए, लेकिन मातेश्वरी सीता सती अपने व्रत में अडिग थी तो वह सुरक्षित रही। लेकिन वह रावण तो मानसिक पाप के कारण, वह रावण भी एक नियम लेके बैठा हुआ था कि वह कोई भी स्त्री जब तक मेरे को स्वीकार नहीं करेगी, जब तक मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो वह भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन प्रलोभन तो चारों ओर से कर दे रहा, अपनी ओर आकर्षित कर रहा कि मेरी ओर आकर्षित हो जाए। ये मानसिक पाप निरंतर चल रहा था। इसी मानसिक पाप के कारण वह रावण नरक में गया, वह तंदुरमच्छ वह नरक में गया। ऐसे एक नहीं, अनेकों जीव, अनेकों महापुरुष ये मानसिक पाप कर करके नरक के अधिगामी बनते हैं। जितना पाप हम वचन से नहीं कर सकते, जितना पाप हम काया से नहीं कर सकते, जितना काया से नहीं कर सकते उससे कई गुना अधिक हम वचन से पाप कर देते हैं। और जितना वचन से नहीं कर सकते उससे ज्यादा मन से कर लेते हैं। अगर हमें तन से किसी को मारने जाना है तो हमें उठना पड़ेगा, कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बाहर जाके गेट खोलना पड़ेगा। उसके बाद हमें रास्ता चल के गाड़ी करके अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। और मानसिक पाप है, हम यहाँ बैठे बैठे भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन या देश विदेश के कहीं की भी शेयर कर सकते हैं और कहीं का भी हम कोई पुण्य पाप अपने माथे ले सकते हैं। आज छोटी सी बात आपको बताऊं, एक सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप होता है। क्या होता है? सामूहिक पुण्य, सामूहिक पाप होता है जो समुदाय के साथ होता है। टीवी है, पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में कोई तो है नहीं, वो केवल मात्र हमें प्रलोभन करके दिखाने के लिए, लुभाने के लिए, मनोरंजन के लिए सब तैयार किए गए हैं। अब उसमें किसी को बदमाश बनाया गया, नाना प्रकार से वो बदमाशी कर रहा है। अब बदमाशी करते करते उसको पकड़ा जाता है, पिटाई होती है, तो सारे देश के लोग उसे देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? सारे देश के लोग देख रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? ये बहुत खराब व्यक्ति है, अगर उसको मारा गया तो बहुत अच्छा मारा गया, अगर उसको मार भी दे जान से तो
अच्छा मर गया, न लेना था न देना था न कुछ करना था, लेकिन मन ही मन में आपने यहाँ बैठे बैठे मानसिक पाप का संचय कर दिया। और आपने अकेले नहीं, उसी क्षण में उसी समय में कितने देश के कौन कौन से लोगों ने वो मानसिक पाप किया, कब कहाँ निमित्त बनेगा, ज्वार भाटा भूकंप कहाँ कहाँ का निमित्त बनेगा, और कहाँ कहाँ के व्यक्ति ने जो सामूहिक पाप किया था वो सब मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ। कोई ठेला में, कोई मेला में, कोई मेला में, सब देश देशांतर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और क्या होगा, वो पाप का उदय आएगा और सब को भोगना पड़ेगा। ये कोरोना बीमारी क्या हुई, सामूहिक पाप के रूप में कितने कितने व्यक्तियों ने ये घोर घोरतम पाप का संचय कर दिया। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को मन शुद्धि, मन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन में विकार परिणाम न आने पाए, तभी जाकर हमारे जीवन का सार है और हमारे जीवन का आनंद है। और मन दिखाई देता नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि हम मंदिर के बाहर कोई पाप कर रहे हो, मंदिर के बाहर या देशांतर के बाहर दूर दूर से व्यक्ति के प्रति भी हम बुरे प्रणाम कर रहे हो। अच्छे बुरे प्रणाम जो करेंगे उसके भागीदार हम स्वयं होंगे, चाहे मन के माध्यम से करें, चाहे वचन के माध्यम से करें, और चाहे काया के माध्यम से करें। ये पाप हमारे आपके जीवन को महापतनमय करने वाले, इसलिए नौकार की शुद्धियों में ये एक शुद्धि विशेष है, मन शुद्धि है। प्रत्येक मानव को अपने मन को पवित्र करे, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। और मन को पवित्र करने के लिए हम देवसार गुरु का शरण लें और उनके प्रति अपनी स्नेह भक्ति प्रकट करेंगे तो मन में पवित्रता अवश्य आएगी। इस प्रकार से कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गौरिक स्वाढ़ परम तपस्वी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन की त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि भय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय।